नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, कल के मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। हालांकि ऐसा कुछ खास मार्केट के अंदर नहीं है जिसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कल के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है उसको तराशेंगे हम लोग। और कल जैसे मैंने डिस्कशन किया था, आज आप कमेंट करके बताओ क्या आज आपने उस सेम व्यू के साथ पैसा बनाया नहीं बनाया। कल मैंने एक क्लियर आपको बात कही थी कि मार्केट के अंदर अभी उतनी नेगेटिव न्यूज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कल भी मेरे को मैसेज किए थे कि सौरभ भाई मार्केट के अंदर 3 कौवा बना है तो गिर जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था कि जो 3 क्रो पैटर्न होता है उसके अंदर हम ये तो देख रहे हैं कि निगेटिव कैंडल्स एक दूसरे को ब्रीच करते हुए जा रही है, बट जो इसकी मदर कैंडल है वो इतनी बड़ी है और ये पूरी ग्रीन थी, ये पूरी बुलिश कैंडल थी। तो मैंने भी आपको ये बात बोला कि वो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मार्केट इसके बाद बहुत ज्यादा फॉल करेगा, और अगर नीचे आता है तो वहां पर एक बाइंग का प्लान हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। सेम वो काम आज मैंने यहां पर किया। आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अगर हो, मेरे साथ फ्री में जुड़े हो, तो आप मेरी पोजीशंस को देख सकते हो। पोजीशंस दिखाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग एक हाईली रिस्की जॉब है। अपने बेसिस पर करें, अपने रिसर्च पर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अब मार्केट के अंदर सबसे पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं, क्या है कैसे है। कैलेंडर ओपन करते हैं। आज मंडे का दिन है, तो ग्लोबल मार्केट भी खुल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी अच्छे खुल रहे हैं, थोड़े पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ खुल रहे हैं। आज के लिए ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन कल इंपॉर्टेंट डे है 13 तारीख को, तो हो सकता है कि अमेरिकी बाजार में थोड़ी हलचल आपको देखने को मिले। उस हलचल की वजह से हो सकता है कि मार्केट के अंदर गैप अप गैप डाउन की संभावना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए कि कल हो सकता है मार्केट गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है। लेकिन हमें अपनी एनालिसिस उस हिसाब से करनी है कि मार्केट के अंदर जो स्विंग्स बने हैं, जो बाइंग स्विंग बने हैं, जो सेलिंग स्विंग बने हैं, उसके अंदर कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है। तो कल का डेट फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल और इंडियन मार्केट, साथ ही साथ में क्रिप्टो मार्केट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और साथ ही साथ में एक और चीज है, हो सकता है सुबह तक मार्केट अलग बिहेव करे, सुबह के बाद मार्केट दोपहर के बाद अलग बिहेव करे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो लोग बड़ी पोजीशन बनाए होंगे उनका नजर होगा अमेरिकी बाजार की इन्फ्लेशन डेटा कैसे आ रहे हैं। उस डेटा के बाद वो डिसाइड करेंगे फेड का क्या रिजल्ट है, और जो अभी आरबीआई लाने वाला है अपना रेट कट करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर भी बहुत संदेह पड़ेगा अमेरिका के बाजार को देखकर। तो कल का मार्केट भी थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिल सकता है। इंडियन मार्केट भी ड्यूरिंग ऑपरेशंस बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहे। अब मार्केट के अंदर अगर चलिए हम लोग लेवल्स वाइज बात कर लेते हैं, मार्केट के अंदर एक्चुअल में अभी क्या है। तो आप यहां पर खास देखोगे तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा निफ्टी के अंदर तो होते हुए नहीं दिखा हमें। निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी 60 पॉइंट डाउन खुला था, उसके बाद थोड़ा और डाउन जाता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिकवर करता है, पॉजिटिव में आता है निफ्टी, एंड अगेन पूरा का पूरा गेन यहां पर लूज कर देता है। अब निफ्टी इतना ज्यादा बेकार क्यों बिहेव कर रहा है, देखिए मैं बताता हूं। अगर आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो एसबीआई का जो रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव है। एसबीआई के रिजल्ट को देखते हुए वहां पर एक अच्छी उपस्थिति है। लेकिन अगर आप देख लें टाटा मोटर्स का रिजल्ट देख ले, एशियन पेंट्स का रिजल्ट देख ले, ये सारे जो निफ्टी के अंदर स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स उतने अप टू मार्क नहीं आ रहे। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक बिकौली का मूड बना हुआ है कि हम बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। लेकिन देखिए एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस जोन पर है निफ्टी, वो जोन में बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी हैं। आज अगर आप म्यूचुअल डेटा जो आया है, म्यूचुअल फंड का डेटा, रिकॉर्ड तोड़ अक्टूबर में इनफ्लो हुआ है। इतना पैसा कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग पैसा डाल रहे हैं, तो मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। और यही रीजन है कि रेंटलेस सेलिंग एफआईआईस के करने के बावजूद भी आज हमारा मार्केट टिका हुआ है, रुका हुआ है। नहीं तो इतना बड़ा क्रैश आता कि आपके पोर्टफोलियो में लल्ली लल्ली हो जाती, लेकिन फिर भी हम बचे हुए हैं। बचने का मात्र रीजन है डीआईआईज और रिटेलर्स जो बार बार पैसा डाल रहे हैं। एफआईआईस हो सकता है आज भी बेचा हो, अगर नहीं बेचा है तो सोने पे सुहागा होगा, उसको हम लोग बाद में डिकोड करेंगे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमें क्या और चीजें यहां पर देखनी चाहिए कल के लिए जो हम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर डिकोड कर दूंगा, उसको देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आप देखिए मार्केट के अंदर तो स्थिति क्या है कि मार्केट बहुत अच्छे स्विंग पर है। और देखो यहां से जो पंपिंग प्रेशर है वो कितना तगड़ा है, आप देख पा रहे हो। मार्केट के अंदर जैसे ये जोन टच हो रहा है, जैसे ये जोन टच हो रहा है, ये बहुत बड़ा रूप ले रहा है बाइंग में। यानी आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि 24,000 का जोन मार्क कर लो। अब मान लो कि मार्केट जैसे 24,000 के लेवल को ब्रीच कर दे, तब यहां पर आपको सेलिंग का सोचना है। वरना आपको अभी क्या प्लान करके रखना है?
अभी सिंपल प्लानिंग ये करना है कि कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, 24,000 के आसपास हावरिंग करता है, सपोर्ट लेता है, वहां पर भी आपको एक बाइंग का प्लान कर लेना है। फ्लैट खुलता है तो भी वहां पर बाइंग का एक प्लान कर लेना, और गैप अप तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर कल मार्केट गैप अप खुले, क्योंकि गैप अप में और ये जो लोग सेलिंग किए हैं इनकी थोड़ी सी और हड्डी टूटेगी, तो ये लोग जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का प्लान ये है, क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे काफी दिन से मार्केट इस जोन के अंदर भी ऊपर नीचे कर रहा है, और मुझे लगता है अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो एक पोटेंशियल अप मूव आने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर मान लो निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग यहां पर अपनी पोजीशंस को बनाकर रखे हैं, वो ये भी सोच सकते हैं कि यार चलो अब कैसे भी करके एक अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर रिजल्ट्स तो अच्छे आने, क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, FIIs भी लगातार बेच रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर उनका थोड़ा स्वाभिमान जो है वो डगमगाए। उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ा गैप अप भी हमारे लिए खतरनाक होगा, और हमारी सेलिंग का जो जोन है 24,000 के पहले सेलिंग का दिमाग में नहीं रखना है। इंट्राडे कि तुम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो तो भले कर लेना, लेकिन 24,000 के नीचे ही नेक्स्ट सेलिंग का प्लान करेंगे, अन्यथा सेलिंग को टच करना भी पाप है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से बैंक निफ्टी काफी अच्छा आज परफॉर्म दिया है, और बैंक निफ्टी को देखते हुए आप ये भी कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक रिजल्ट हफ्ता है, या कह लो कि एक रिजल्ट का माहौल है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ड्राइव इन कर रहा है। अब बैंक निफ्टी भी देखोगे हर जगह पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम लोग को सेलिंग का प्लान करना चाहिए, सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। 51,500 के ऊपर अगर मान लो फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो यहाँ पर भी हम लोग को सबसे पहले बाइंग का प्लान करना है। अगर इन केस इंट्राडे में 51,500 के नीचे मार्केट खुलता है या 51,500 को ब्रीच करता है इंट्राडे या कल के लेवल में, तो हमें वहां पर एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, यानी यहाँ पर एक पुट साइड की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। दूसरी चीज अगर आप देख रहे होगे, क्रिप्टो के अंदर धुआंधार रैली है, गोल्ड और ऑयल टंबल्ड हो रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि अब जिस तरीके से रेट कट हो रहा है या जिस तरीके से मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस जगा है ट्रंप के प्रेसिडेंट होने के बाद, तो लोगों को ये पता चल चुका है कि क्रिप्टोज मार्केट के अंदर पैसा उनका सेफ है आने वाले 4 साल के लिए, तो लोग अपना अपना धीरे धीरे अमाउंट शिफ्ट कर रहे हैं। आप भी चाहो तो अपना अमाउंट यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप अपना पैसा लगा सकते हो। कुछ मेजर ऐसे न्यूज आए नहीं है, एक बार अगर आप चाहोगे तो हम लोग इस समय की ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ कैसे कैसे खुला हुआ है। वैसे मुझे नहीं लगता कि भी डेटा इसमें अपलोड हुआ रहेगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है कि मार्केट जितने भी हैं 7 बजे के बाद खुलेंगे, बट एक बार वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोग देख लेते हैं कैसी चल रही है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं लगता डेटा यहाँ पर अपडेट हुआ है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन की डेटा हम लोग को हो गए, तो इसके लिए हम लोग investing.com यूज कर लेंगे। मैं आपको बहुत सारे साइट्स बता के रखा हूँ, तो ये सारे साइट्स आप अपने ट्रेडिंग में लगाया करो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो इसको काट देता हूँ मैं, इसको कैसे हटेगा, अलाउ दिस डोमेन कर दे रहा हूँ। कौन सा मेरा है, एड ब्लॉकर है शायद। ठीक है, तो देखोगे अभी जितने भी ग्रीन हैं इसका मतलब वो मार्केट खुले हुए हैं, और यहाँ पर अच्छी रैली मुझे देखने को मिल रही है, 1%, 1.5%, आधा % के आसपास मार्केट उठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एशियन मार्केट अगर उठा हुआ है, यूरोपियन मार्केट उठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज के दिन अगर डाउ जोन्स या नैस्डैक अच्छा परफॉर्म कर लेते, क्योंकि अब मार्केट का ओपनिंग टाइम 8 बजे रात को हो गया है, ये याद रखिएगा, टाइम जोन शिफ्ट हो चुका है, ठंडी का समय आ गया, विंटर सीजन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पंप का थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और जो मैं न्यूज आपको बता रहा था वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, म्यूचुअल फंड इनफ्लो, ये भी अगर आप देखना चाहते हो, ये ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। देखो, अमिड ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंटलेस सेलिंग बाय FIIs रेगुलर सेल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर इस तरीके की न्यूज आती है तो बड़ी अच्छी बात है। इक्विटी फंड इनफ्लो हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ 41,887 करोड़ इन अक्टूबर डिस्पाइट वीक सेलिंग या वीक अर्निंग रिपोर्ट्स। उसके बाद म्यूचुअल फंड मंथली SIP इनफ्लो क्रॉसेस RS 25,000 करोड़ मार्क फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये जो है ना, ये इंडियन मार्केट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप समझिए, जैसे जो बाहरी प्लेयर हैं, क्या वो ये न्यूज नहीं ट्रैक कर रहे होंगे, वो भी ये देख रहे हैं कि यार हम तो यहाँ बराबर सेलिंग करते जा रहे हैं, और उस कंट्री के लोग मिलके तो हम लोग को एकदम लॉस कर देंगे। क्योंकि उनका फायदा कब होगा, आप ये बात समझने की कोशिश करो, उनका फायदा तब होगा जब मार्केट यहाँ से गिरेगा। ठीक है, ये है। अब ये तो रह गई कि भैया मार्केट की बात। अब एक सबसे बड़ा न्यूज है जो मुझे आप लोग को देना है, वो न्यूज शायद आपके लिए बहुत 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 खतरनाक है, और मुझे लगता है अगर ऐसा हो गया
तो मैं यहाँ लिख के दे दे रहा हूँ एफएनओ इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी इंडिया से। सारे लोग कलर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, एमपीएल, बीपीएल, सीपीएल यही सब करेंगे, फॉरेक्स में घुस जाएंगे, कोई भाग जाएगा दुबई, कोई भाग जाएगा कहाँ कहाँ। क्या है न्यूज देखिए, हाल फिलहाल में सेबी ने क्या किया, सेबी ने बोला कि भाई पहली चीज तो हम वीकली एक्सपायरी को लिमिट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलो आपने वीकली एक्सपायरी के बारे में सोचा, हम भी यही चाहते थे कि एक्सपायरी कम होगा तो लोगों का पैसा थोड़ा कम लॉस होगा। दूसरी चीज, इन्होंने यहाँ पर लॉट साइज बढ़ा दिया। लॉट साइज बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि सस्ता प्लेयर अब नहीं आ सकता। अब एनएससी के एक ऑफिशियल ने ये बोला है कि हम सेबी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इस प्रपोजल पर काम कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास 5 करोड़ से ज्यादा की लिक्विड वेल्थ हो, लिक्विड वेल्थ मतलब आप उसको बेच सको, खरीद सको, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 लाख एबव होगा, वही सिर्फ और सिर्फ एफएनओ ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है। आप चाहे जहां भी रहो, आप चाहे एनएससी में करो, बीएससी में करो, किसी में भी करो, अगर आपके पास 50 लाख के एबव का नेट टर्नओवर है या मान लो है, तब जाके आप कर सकते हो। अब बताओ ट्रेडिंग, या देखो ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, सीएफडीज, एनएफटीज, क्रिप्टोज, ये सारे क्यों लोग करते हैं? बिकॉज इनमें उनको एक लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब समझ रहे हो आप? ट्रेडिंग इसलिए थोड़ी करता है लोग कि मजा आता है, ट्रेडिंग इसलिए करता है कि अगर रिलायंस का कॉल वो लेगा तो वो 2 से 5 रुपए के बीच में मिल जाएगा, या 10 रुपए, या मान लो 80 रुपए तक मैक्स टू मैक्स जाएगा, उसका ऑप्शन मिल जाएगा, और रिलायंस के मूवमेंट पे सेम प्रॉफिट उसको होगा। और वो यहां पर एक लॉट तो लेगा नहीं क्योंकि वहां पर सस्ता है, लेकिन वही अगर रिलायंस का शेयर वो 2300-2500 मुझे नहीं पता कितने का है, अगर वो बाई करे तो बेचारा हो सकता है कि एक ही लॉट बाई कर पाए। तो आपके पास 100 लॉट है तब आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे, एक लॉट है तब आप। तो कहीं ना कहीं जो डेरिवेटिव मार्केट है वो इंडेक्स या उस स्टॉक का एक रेप्लिका है ना, उस स्टॉक का रेप्लिका है। इसका मतलब उसकी परछाई है जो सस्ते में मिल रही है। इसका मतलब अगर ये अच्छा जाएगा तो इसकी परछाई भी अच्छी जाएगी और आपका सस्ते में अच्छा काम हो जाएगा, मोटा मुनाफा आप कमा लोगे। बट यहां पर तो एकदम सीधे आपके सपनों पर वार है भाई। यहां तक ठीक है, लॉट साइज थोड़ा बढ़ा दो कि लोग जो 5000 4000 करते हैं, एक मिनिमम मतलब 15000 20000 मेरे को भी लगता है कि इतना ठीक है, इतना स्टैंडर्ड रहना चाहिए। अब तुम डायरेक्ट 50 लाख मांगोगे तो जो करियर बना रहे हैं वो तो आएंगे नहीं। और रही बात सक्सेस रेट के बारे में, इतना लोग चिंता करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सिंपल सा एक बात मुझे बताओ, सारे लोग अपना दिमाग लगाओ और इसके बारे में अगर आप कमेंट करके आवाज नहीं उठाओगे तो गलती आपकी है, फिर आपको भुगतान देना पड़ेगा। आईआईटी जेईई में कितने लोग तैयारी करते हैं? ठीक है, आईएएस पीसीएस बनने के लिए कितने लोग यूपीएससी की एग्जाम को देते हैं? अब अगर आप इसके सक्सेस रेट देखें 1% है, इसका सक्सेस रेट 1% है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो लोग इसकी तैयारी करते हैं, जो लोग एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं, ये जानते हुए भी कि 1% का सक्सेस रेट है, वो कितना रुपए पर ईयर देते हैं कोचिंग का, कितने रुपए पर ईयर देते हैं हॉस्टल का? तो इस हिसाब से तो ये प्रिपरेशन भी एक तरीके का गैम्बलिंग हो गया कि हमको पता है 1% लोग देते हैं, फिर भी हम 1 लाख रुपया पर मंथ कोचिंग में दे रहे हैं, 1 लाख रुपया हम रहने का दे रहे हैं, दूर रहे हैं घर से, मेंटल प्रेशर अलग है, तब तो ये भी छोड़ देना चाहिए। तो ट्रेडिंग भी तो वही है। ट्रेडिंग में क्या लोगों को ये नहीं पता है कि उनका सक्सेस रेट 1% है? क्या लोगों की ये बात बार बार नहीं बताई जा रही? क्या सेबी का रिपोर्ट उनको नहीं पता है? क्या मैं ये बार बार चिल्ला के नहीं बता रहा हूं? फिर भी यहां लोग क्यों आते हैं? क्योंकि इस दुनिया में सभी लोगों का हक है कि वो अपने स्किल्स को यूज करके उस फील्ड में पैसा लगाए, मेहनत करे। सफलता तो बाद का क्रम है ना, पहले आप कर्म तो करोगे कि पहले ही फल सोच लोगे कि अच्छा 1% है, हम काहे आईटी जेईई की तैयारी करें, हम काहे नीट की तैयारी करें, हम काहे यूपीएससी की तैयारी करें। तो पैसों से बांधना है तो हर जगह बांध दीजिए भाई, यही ना है और क्या है। ट्रेडिंग में आप आते हो, आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, पढ़ते हो, एग्जाम नहीं निकला तो आप इस बात से मुझे नहीं डिबेट करोगे अरे 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 वहां ज्ञान बढ़ गया मेरा, मैं भले आईआईटीएन नहीं बना, मेरा ज्ञान बढ़ गया। भैया यहां भी तो आपका ज्ञान बढ़ रहा है। आपने 10 लाख लॉस कर दिया, आप जान तो गए, आपने ये तो जाना मार्केट क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, मार्केट कलेक्शन क्या है, न्यूज क्या होता है, फॉरकास्ट क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या क्या डायनेमिक्स है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फेड क्या होता है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, क्रिप्टो क्या है, एनएफटीज क्या है, गोल्ड क्या है, फॉरेक्स क्या है, ये कौन जाना? इसके लिए आपने पैसा दिया। तो आज आपको ये आवाज उठानी है और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग जहां भी देखते हो
रील वगैरह पे अगर हो तो रील को शेयर करो काट के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जिसको भी आप टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, आप लोग खुद से इतने सजग हो कि आप लोग अपना खुद का रील बनाओ, या अगर आप चाहते हो तो आप दूसरों के प्रति जो मीडिया हाउसेज है उनको आप मेल करो कि भाई ठीक है वहां तक ठीक था, अब ये 50 लाख और 5 करोड़ वाला सिस्टम सही नहीं है, इसको रोकिए। बाकी आपके ऊपर है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू, जय श्री राम। कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि आपको ये न्यूज कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं कल।